अमेरिका ने 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका इस डिवीजन को तभी एक्टिवेट करता है जब किसी कंट्री को उनको इन्वेट करना हो। फॉर एग्जांपल वियतनाम, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, फॉर एग्जांपल इराक। जब भी इन कंट्रीज के अंदर अटैक किया, सबसे पहला डिवीजन जो वहां पर गया है वो है 82nd एयरबॉर्न डिवीजन। अब यही डिवीजन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जहां पर रिसेंटली 30+ से ज्यादा C7 प्लेन्स इस डिवीजन को लेकर मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। इस डिवीजन की खास बात यह कि ये पैराट्रूपर्स होते हैं, तो विद इन 18 आवर्स के अंदर ये केपेबल है किसी भी टारगेटेड एरिया के ऊपर जाके उसको कैप्चर करने के लिए। एंड उसके बाद यूएस के मरीन्स आते हैं और फिर पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेते हैं। जहां पर यूएसएस ट्रिपोली जो 2500 मरीन्स एंड बाकी शिप्स भी पहुंच रहे हैं, वो फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे। फ्राइडे तक का टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर दिया है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। अमेरिका बोल तो रहा है कि पीस की बात हो रही है, लेकिन इस वीकेंड में हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस या क्राग आइलैंड, जो इकोनॉमिकली काफी वैल्यूएबल है ईरान के लिए क्योंकि वहीं से वो ऑयल वगैरह सप्लाई करते हैं, उसको कैप्चर करने का प्लान यहां पर हो। साथ में बातें हो रही है पीस की, लेकिन बैकग्राउंड में यूएस आर्मी ने एनलिस्टेड एज को 34 से बढ़ा के 42 कर दिया है। ये तभी करा जाता है जब कोई बड़ी वॉर एक्सपेक्टेड हो। साथ में रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इजराइल अपने 400,000 रिजर्व ट्रूप्स को एक्टिवेट करने की बात कर रहा है। अब पीस टॉक तो करंटली चल रही है एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये फॉलो ऑफ कर जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर कंडीशन डाली है उसको ईरान नहीं मानेगा, और बदले में ईरान ने जो कंडीशन यूएस से यहां पर मांगी है उसको यूएस नहीं मानेगा, क्योंकि करंटली ये वॉर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों साइड लूज नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अपर हैंड डेफिनेटली यहां पर ईरान का है। तो इसी कारण से अभी ध्यान रखना, पीस की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीकेंड पे ध्यान रखना, तब हमको पता चलेगा एक्चुअली में यूएस क्या अटैक करने वाली है या फिर एक्चुअली में पीस टॉक्स प्ले आउट करती है।